सभी छात्रों को नमो नमः। आज की संस्कृत की क्लास में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय हमने कृत प्रत्यय और कृदंत और तद्धित प्रत्यय ये दो प्रत्यय पढ़े। प्रत्यय का तीसरा भाग है स्त्री प्रत्यय, जिसको हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि स्त्री प्रत्यय कहते किसे हैं। साधारण शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में इसमें सीधा लिखा हुआ है कि पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगा करके स्त्रीलिंग यानी स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से हैं, तो दो हैं इसमें। एक तो आज इसमें शेष बचता है, जैसे टाप, डाप, चाप। ईज इसमें शेष बचता है, जैसे नीप, नीस, नीन, ये होते हैं। अब हम टाप, डाप और चाप इन तीनों को पढ़ें। टाप प्रत्यय में क्या होता है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप का आ प्रत्यय लगाया जाता है। कोई शब्द ऐसा है अकारांत है, अकारांत शब्द है, जैसे अस्प में बै में स्थित अ, इसके बाद इसमें टाप प्रत्यय लगा दिया तो ये स्त्रीलिंग बन गया अश्वा। अश्व का मतलब घोड़ा, अस्पा का मतलब घोड़ी, इसमें टाप प्रत्यय लग गया। सुत ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सुत मतलब बेटा, और यदि टाप प्रत्यय इसमें लगा दिया तो ये आपका बन जाता है सुता। सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा। कहीं 10वीं के बोर्ड की क्लास में टाप प्रत्यय ही दे रखा है तो सीधा सीधा सब अर्थ समझ लेना, जहाँ आ की मात्रा आ रही है वहाँ टाप लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, यदि ऐसा शब्द आ गया कि कौन सा इसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो हमें सीधा सीधा पता चल जाएगा, मूल शब्द लिख देंगे और टाप प्रत्यय। यानी कभी कभी प्रश्न आता है कि मूल शब्द को प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग करके लिखिए, तो ये प्रकृति है और ये प्रत्यय है। यदि आपको इस तरह से पेपर में आता है तो आपको इस तरह से करना है, और ये यदि आपका आता है तो इस तरह से करना है जोड़ करके। सरल प्लस टाप सरला, प्रथम प्लस टाप प्रथमा। यदि शब्द के अंत में अक हो, थोड़ा सा अंतर है, अक हो तो आ प्रत्यय लगाने पर एक हो जाता है। एक होता भैया आ शेष बचता है टाप का, लेकिन यदि अक दे रखा है, जैसे बालक है तो बालिका, यानी सेकंड लास्ट अक्षर में एक की मात्रा और लग जाएगी, छोटी की। बालिका, मूषक मूषिका, शिक्षक शिक्षिका, साधक प्लस टाप साधिका, गायक प्लस टाप गायिका, नायक प्लस टाप नायिका। ये आपने टाप प्रत्यय पढ़ा। अब हम आते हैं स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत ही नीप, नीस और नीन। ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टाप प्रत्यय में केवल और केवल ये अकारांत पुल्लिंग शब्द थे, और यहाँ क्या है, ऋकारांत और नकारांत पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे कर्तरी प्लस ई शेष बचा तो कर्तरी बना दिया। आगे जैसे दात्री, धात्री, तपस्विन, तपस्विनी, गुणिन, गुणिनी, ये रूप बन गया। कतिपय अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगा करके, यही प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे नद प्लस ई नदी, देव प्लस ई देवी, भयंकर प्लस ई भयंकरी, गोप प्लस ई गोपी, महिष प्लस ई महिषी, शुकर प्लस ई सुकरी, ब्राह्मण प्लस ई ब्राह्मणी, मृग प्लस ई मृगी। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय लगता है। त्रिलोक प्लस ई त्रिलोकी, पंचवट प्लस ई पंचवटी। अब आइए आगे सत्री प्रत्यांत शब्दों, जो हमने तद्धित में पढ़े थे। सत्री प्रत्यांत शब्द जिनके अंत में अत, अन, अंति और अत लगा होता है वो सत्री प्रत्यय होते हैं। स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई लगा देते हैं। जैसे गच्छत बना तो गच्छन्ति, बद लगा तो बदंती, दर्शयत दर्शयंती। इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय का के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे श्रीमत, श्रीमती। यही इसके उदाहरण हैं। अब देखेंगे भगवत प्लस ई भगवती, गतवत प्लस ही गतवती। अब आ जाइए आप नीस।
नीस में क्या करते हैं, जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से नीस यानी ई प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे इंद्र की पत्नी, जाया का अर्थ क्या हो जाएगा, पत्नी। जैसे इंद्र प्लस नीन इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी। वरुण प्लस नीस वरुणानी। भव प्लस ईस भवानी। मातुल प्लस नीस मातुलानी। ठीक है। रुद्र प्लस ईस रुद्राणी। तो इस तरह से इसमें स्त्रीलिंग बनेंगे, नीस प्रत्यय लगाएंगे जाया अर्थ में। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे आचार्य, आचार्या जो स्वयं पढ़ाती है। आचार्याणी ये आचार्य की पत्नी। उपाध्याय, उपाध्याया या उपाध्यायिनी। एवं इसी प्रकार से क्षत्रिय, क्षत्रिय और क्षत्रियाणी ये प्रत्यय लगाते हैं। युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है। याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण जो शब्द है, जैसे ये युवन शब्द, ये युवन प्रस्ती क्या बनेगा इसका, युवती। पेपर में कभी कभी इसके पूछ लिया जाता है कि ये युवती का कौन सा प्रत्यय है, ती प्रत्यय। स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में आता है। अब देखिएगा, बालक का स्त्री बालिका, टाप प्रत्यय लगा करके किया। आराध्या पुल्लिंग में आराध्यायनी। प्रथमा पुल्लिंग। अब यहाँ के निर्देशानुसार लिंग परिवर्तन करना है। साधक स्त्रीलिंग में बदलो, साधिका, एक लग गया ना। आचार्य, आचार्या पुल्लिंग में क्या बनेगा, आचार्य। धात्री ये इसमें बन जाएगा। लिंग परिवर्तन ऐसे कर सकते हैं। हालांकि पेपर में जब प्रश्न पूछा जाएगा केवल प्रकृति और प्रत्यय का पूछा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बाकी ये आपने प्रत्यय पढ़े, इन प्रत्ययों को आप अच्छे से देख लें। पेपर में आपका टाप और नीप, बोर्ड की क्लास में 10वीं बोर्ड में एक तो ये टाप और ये नीप, ये दो ही दे रखें ताकि किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो। टाप में आशीष बचता है और नीप में ई लगाया जाता है। बाकी आपको मैंने डिटेल में पढ़ाई दिया है। और भी आपको यदि पूछना है तो आप अच्छे से पूछें। आज आपने प्रत्यय पढ़े, मुझे आशा है कि ये सभी प्रत्यय आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।